नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण। बिल्कुल। उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़े कुछ खास स्रोतों पर आज हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए, श्री कृष्ण को अक्सर सिर्फ एक देवता की तरह नहीं देखा जाता, उन्हें पूर्ण अवतार कहते हैं। सही कहा। जिनका पूरा जीवन, उनकी हर लीला हमें कुछ न कुछ सिखाती है, बहुत प्रैक्टिकल बातें भी और आध्यात्मिक भी। तो इस डीप डाइव का हमारा मिशन क्या है? यही कि इन स्रोतों से वो महत्वपूर्ण ज्ञान, वो इंसाइट्स निकालें जो आज भी हमारे लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो जहन में आता है वो है कृष्ण की बाल लीलाएं, पूतना वध को ही लें। अब ऊपर से तो ये कहानी है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। हाँ, वो तो है ही, लेकिन इसमें जो एक असाधारण बात है वो है कृष्ण की कृपा। कृपा? पूतना तो उन्हें मारने आई थी, जहर वाले स्तनों के साथ। एग्जैक्टली। इरादा तो जहरीला था, लेकिन कृष्ण ने उसे मोक्ष दे दिया। स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे एक कारण था। उन्होंने पूतना की पिछले जन्म की एक इच्छा को पहचाना। अच्छा, क्या इच्छा थी वो? वामन अवतार के समय वो उन्हें माँ के रूप में स्नेह देना चाहती थीं, पर दे नहीं पाई थीं। तो कृष्ण ने उसके उस माँ के रूप में आने के भाव को पहचाना, भले ही इस जन्म का इरादा बुरा था। अरे वाह! मतलब एक्शन से ज्यादा नियत, या उससे भी गहरी कोई पुरानी इच्छा। ये तो डिवाइन जस्टिस और करुणा का बिल्कुल अलग ही लेवल है। हाँ, ये सिर्फ बाहरी कर्मों से कहीं परे है। फिर आती है माखन चोरी। ये तो हर कोई जानता है, नटखट कन्हैया गोपियों की मटकियों से माखन चुरा लेते थे। ये सिर्फ एक शरारत तो नहीं लगती? बिल्कुल नहीं, शरारत से कहीं ज्यादा है। यहाँ माखन को अक्सर एक प्रतीक की तरह देखा जाता है। प्रतीक? किस चीज का? वो हो सकता है हमारा अहंकार, या हमारे जमा किए हुए पुण्य, या सांसारिक चीजों से हमारा लगाव। मतलब वो सब कुछ जिसे हम मेरा कहकर बहुत संभाल कर रखते हैं। अच्छा, तो कृष्ण का उसे चुराना वो दिखाता है कि ईश्वर हमसे हमारी सबसे प्यारी चीजें, हमारा वो मेरापन, वो अहंकार ले लेते हैं, और बदले में क्या देते हैं? आध्यात्मिक आनंद, मुक्ति। ये एक तरह का समर्पण है। अपनी चीज छोड़ो और बदले में ईश्वर का प्रेम पाओ। मतलब ये कि जब तक हम अपनी चीजों से चिपके रहेंगे, ईश्वर के लिए जगह नहीं बनेगी। ये तो काफी गहरा मतलब है इस माखन चोरी में भी। हाँ, ये भक्ति और समर्पण की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के जीवन में कुछ विरोधाभास भी हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे ओखल बंधन लीला। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, वो एक रस्सी से बंध गया, माँ यशोदा के प्रेम की रस्सी से। यही तो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना? नहीं, उनका वो बंधन दूसरों की मुक्ति का कारण बन जाता है। कैसे? जब वो उस ओखल को घसीटते हुए चलते हैं तो वो दो पेड़ों के बीच फंस जाता है, और उनके जोर लगाने से वो पेड़ उखड़ जाते हैं। हाँ, वो अर्जुन वृक्ष। बिल्कुल। और उन पेड़ों में असल में कौन थे? नलकुबेर और मणिग्रीव, दो यक्ष जो अपने अहंकार के कारण नारद मुनि के श्राप से पेड़ बन गए थे। तो कृष्ण के बंधे होने और उस ओखल को खींचने से उन दोनों को अपने श्राप से, अपने अहंकार के बंधन से मुक्ति मिल गई। कृष्ण का स्पर्श, भले ही वो खुद बंधे हुए थे, दूसरों को आजाद कर गया। कमाल है। यानी भगवान का भक्त के प्रेम में बंधना भी दूसरों की मुक्ति का रास्ता खोल सकता है। ये तो भक्ति की शक्ति को दिखाता है। हाँ, शुद्ध भक्ति की शक्ति जो दूसरों का भी कल्याण करती है। और अब जाहिर है हम भगवत गीता की बात किए बिना इसे पूरा नहीं कर सकते। श्रोत बार बार निष्काम कर्म और अनासक्ति पर बहुत जोर देते हैं। बिल्कुल, गीता का सार ही यही है। अपना कर्तव्य निभाओ पूरी क्षमता से, पूरी ईमानदारी से, लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वही, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। श्रोत हमें राजा जनक का उदाहरण भी देते हैं। हाँ, राजा जनक जो महल में रहते हुए भी विरक्त थे। बिल्कुल, सारी सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी पूरी तरह अनासक्त। और खुद कृष्ण ने भी तो इसका उदाहरण दिया। राजसूय यज्ञ में उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेहमानों की झूठी पत्तलें उठाई, सबसे छोटा काम चुना। हाँ, ये दिखाता है कि कोई काम छोटा नहीं है, और असली शांति मिलती है कर्म के फल से खुद को अलग रखने में। ये आंतरिक संतुलन की कुंजी है। ये आम इंसान के लिए भी उतना ही सच है जितना किसी राजा या योगी के लिए। तो ये जो सारी बातें हमने की, इन स्रोतों से ये साफ है कि कृष्ण का जीवन, उनकी लीलाएं, ये सिर्फ ऊपर ऊपर के चमत्कार या कहानियां नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। इनके पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है।
ये कहानियां असल में हमें सिखाती हैं कि अहंकार पर कैसे विजय पाएं, भक्ति में कितनी ताकत है, कैसे बिना फल की चिंता की अपना काम करें और कैसे मुश्किल हालातों में भी डिवाइन ग्रेस, ईश्वर की कृपा को पहचानें। हर लीला एक तरह से जीवन जीने की कला सिखाती है। सही कहा। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इन लीलाओं का जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो बाहरी अलौकिक घटनाएं ना हो, बल्कि वो गहरे मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव हो जिनका ये प्रतीक है। हाँ, और वो बदलाव, वो रूपांतरण जिन्हें शायद हम आज भी अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बेहतर इंसान बनने के लिए अपना सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।